हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मान लीजिए आपके पास इतने पैसे आ जाएं कि आप जहाँ चाहें वहाँ घूम लें, जो खाना चाहें हर रोज खाएं, हर रोज नए नए कपड़े पहने। और इन सब के बावजूद भी आपके पैसे घटने की बजाय हर साल बढ़ते ही जाएं। पर क्या ये पॉसिबल है? और यही सवाल कोबी के मन में भी आया अपने दोस्त अरकाद को देखकर। अभी कोबी और अरकाद कौन है, इससे पहले कि हम इनके बारे में बताएं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपिक नॉलेज पर। और आज हम बताएंगे रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक की समरी, जिसमें ऑथर ने बताया कि एक अरकाद नाम का बंदा जो कि बहुत गरीब था, कुछ सीक्रेट रूल्स फॉलो करके वो कुछ सालों बाद बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। और अगर आपको भी ये रूल्स जानने हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हजारों साल पहले एक बेबीलोन नाम का बहुत समृद्ध शहर था, जहां पर एक अरकाद नाम का बंदा रहता था। अरकाद बहुत ही खुले दिल का इंसान था। वो खुलकर पैसे खर्च करता था, दान देता था और अपनी इच्छाएं भी पूरी करता था। पर जितने भी वो खर्च करता था उससे ज्यादा वो कमा भी लेता था। और यही देखकर उसके दोस्त, जो कि बहुत गरीब थे, सोचते थे कि अरकाद भी कुछ साल पहले हमारे ही तरह था, पर फिर इसे ऐसा क्या सीक्रेट मिल गया जो ये इतना अमीर हो गया। और यही जानने एक दिन उसके दोस्त उसके घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि अरकाद, हम सभी ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की है, एक ही टीचर से पढ़ाई की है, यहाँ तक कि खेल और पढ़ाई में भी हम तुमसे ज्यादा अच्छे थे और तुम भी हमारे जैसे गरीब थे। पर फिर भी आज तुम दुनिया का हर सुख और आनंद ले रहे हो, जबकि हम तो बहुत मुश्किल से ही जिंदगी काट रहे हैं। तो तुमने ऐसा क्या किया जो हमने नहीं किया? अरकाद बताता है कि वो पहले मिट्टी के टैबलेट्स पर क्राफ्टिंग का काम करता था, जिससे वो बस अपना खर्चा ही निकाल पाता था। पर वो अंदर से पूरा विश्वास बना चुका था कि उन्हें अमीर बनने का सीक्रेट जानना ही है। और फिर एक दिन उसके पास एक अल्गामिश नाम का बंदा आया, जो कि बहुत अमीर था, और अरकाद को कहता है कि अगर वो उसका क्राफ्टिंग का काम 2 दिन में कर देगा तो वो उसे अच्छे पैसे देगा। अरकाद खुश हो जाता है और उसे हाँ कर देता है, पर क्योंकि काम बहुत ज्यादा होता है तो वो पूरा नहीं हो पाता। और जब अल्गामिश 2 दिन बाद रात को आता है तो वो बहुत नाराज और गुस्सा होता है, क्योंकि अगली सुबह उसे वो टैबलेट्स चाहिए होते हैं। अरकाद उससे कहता है कि अगर आप मुझे बताएं कि मैं भी आपकी तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ, तो मैं रात भर जाकर आपका काम करूंगा और सुबह से पहले आपको ये काम पूरा करके दे दूंगा। ये सुनकर अल्गामिश सौदा करने को तैयार हो गए और अरकाद ने रात भर मेहनत करके काम पूरा भी कर दिया। और सुबह जब अल्गामिश आए तो उसने उनसे कहा कि मैंने अपना काम पूरा किया है, अब तुम अपना काम पूरा करो। तो अल्गामिश उससे धीरे से जाकर कहते हैं कि वो भी पहले भेड़ चराते थे, और जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सबसे पहले अपने लिए रखेंगे, उस दिन के बाद उनकी लाइफ बदल गई। और यही है हमारा रूल नंबर 1। अल्गामिश अरकाद से कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा यानी 10% सेव करना है, उसके बाद बाकी के खर्चे करने हैं। और अगर खर्चों के लिए पैसे कम पड़ जाएं तो उसे मैनेज करो, क्योंकि तुम्हारे खर्चे हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। तो इसीलिए पहले अपना 10वां हिस्सा सेव करें। अल्गामिश कहते हैं कि ऐसा करने से उनके पास 10वें महीने उनकी सैलरी के बराबर सेविंग्स होगी। However, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको 10 की बजाय 20 से 30% अपनी अर्निंग्स में से सेव करना चाहिए, तभी आप कम टाइम में कुछ अचीव कर पाएंगे। तो वापस आते हैं हमारी समरी पर। अल्गामिश की बातें सुनकर अरकाद वैसे ही करता है और 1 साल तक अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जोड़ता है। और उसी के बाद आता है हमारा सेकंड रूल, जो है कंट्रोल द एक्सपेंसेस। जब अरकाद के दोस्तों ने उससे कहा कि हमारी इतनी कमाई नहीं है कि हम पैसे सेव कर पाएं, तो अरकाद ने उन तीनों से उनकी कमाई पूछी, जो कि अलग अलग थी, किसी की ज्यादा किसी की कम। तो अरकाद कहते हैं कि जिनकी कमाई ज्यादा है वो भी कुछ सेव नहीं कर पाते, और जिनकी कम है वो भी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बेसिक नीड्स या जरूरी खर्चे हमारी कमाई के साथ साथ बढ़ते रहते हैं, जिन्हें हमें समझना चाहिए और रोकना चाहिए। आपको आपकी जरूरतें और इच्छाओं के बीच डिफरेंस करना आना चाहिए, क्योंकि हमारी इच्छाएं हमेशा हमारी कमाई से बड़ी होती हैं, और इसी वजह से हम हमेशा पैसों को अपने पास संभाल कर नहीं रख पाते हैं। इवन पॉपुलर राइटर रॉबर्ट कियोसाकी का भी यही कहना है कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने पैसे कमाते हैं, पर यह मैटर करता है कि आप उनमें से कितने पैसों को अपने पास रख पाते हैं। तो आपको अपने लाइफस्टाइल और स्पेंडिंग हैबिट्स को देखना है, समझना है कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जिन पर आप पैसे नहीं भी खर्च करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो
आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि सेविंग्स के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते, और यही लोग बाद में फिर फास्ट फूड खा रहे होते हैं, पीवीआर में मूवीज देख रहे होते हैं, और फिर कहेंगे कि इन पैसों से भला क्या ही सेविंग्स होगी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इससे आपको फायदा भी क्या होगा? सिर्फ पेट में जाएगा और निकल जाएगा, और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। आपको कैलकुलेट करना होगा कि एक महीने में आप ऐसे कितने खर्चे करते हैं जिनके ना होने से भी आपके बेसिक लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप अपने एक एक खर्चे को ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, तो आपको सेविंग्स करने में बहुत आसानी होगी। हाँ, अगर आप आराम से 20% तक की सेविंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप खाए पिए घूमे फिरे जो मर्जी करें, वो आपकी खुद की चॉइस है। तो सेकंड लेसन में ऑथर यही बताते हैं कि हमें अपने फालतू खर्चों को कंट्रोल करना है और उन पैसों को सेव करना है। और अब आता है हमारा तीसरा रूल, जो है गार्ड योर मनी फ्रॉम लॉस। अरकाद 1 साल तक पैसे जोड़ते हैं और फिर जब उसकी मुलाकात फिर से अलगामी से होती है तो वो अरकाद से पूछते हैं कि क्या उसने उनकी सलाह पर काम किया। अरकाद बड़ा खुश होकर बताता है कि उसने इस पूरे साल पैसे सेव किए और एक ईंट बनाने वाले को दे दिए, क्योंकि उसने कहा था कि वो दूर शहर जाएगा और वहां से कुछ गहने लेकर आएगा जिसे वो यहाँ आकर बेचेंगे और बहुत मुनाफा कमाएंगे। इस पर अलगामिश 2 मिनट चुप हो जाते हैं और फिर अरकाद से पूछते हैं कि अगर तुम्हें एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ पूछना हो तो तुम किसके पास जाओगे, एस्ट्रोलॉजर के पास या ब्रेड बनाने वाले के पास? अगर तुम में दिमाग होगा तो तुम एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाओगे। वो अरकाद से कहते हैं कि तुमने ईंट बनाने वाले को पैसे देकर अपने साल भर की सेविंग बर्बाद कर दी है और तुम्हें अब फिर से शुरू करना पड़ेगा। और अगली बार अगर गहनों में पैसे लगाने हो तो किसी ज्वेलर की एडवाइस लेना। और होता भी ऐसे ही है, उस ईंट बनाने वाले को कोई पागल बनाकर नकली गहने बेच जाता है और दोनों के पैसे खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इससे यही सीखना है कि जब आपके पास पैसे होते हैं तो आपको तरह तरह के ऑफर्स आते हैं जिसमें आपको बहुत देख कर डिसीजन लेना है, नहीं तो आप अपने साल भर की सेविंग्स एक ही झटके में गंवा सकते हैं। और दूसरा, हमें ये सीखने को मिलता है कि दुनिया में सलाह देने वाले लोगों की कमी नहीं है। हर दूसरा बंदा आपको सलाह देता है, लेकिन आपको सिर्फ उनसे सलाह लेनी है जो उस बिजनेस में ऑलरेडी सक्सेसफुल है। जैसे कि बहुत से लोग आपको सलाह देते नजर आएंगे कि शेयर मार्केट में पैसे ना लगाओ, सब डूब जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। बट आप कभी उनसे पूछिए जो इनसे लाखों कमा रहे हैं, वो आपको एक अच्छी एडवाइस देंगे कि कैसे आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस लेसन से आप ये सीखते हैं कि आपको अपने पैसों को फालतू की स्कीमों से बचाना है और सिर्फ सही लोगों से ही सलाह लेनी है। और अब मूव करते हैं हमारे 4th लेसन पर, जो है मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें। हमने देखा कि अरकाद ने कैसे अपने पैसे गलत जगह देकर बर्बाद कर दिए, लेकिन नुकसान होने के बाद अरकाद फिर से 10% वाला रूल फॉलो करके सेविंग शुरू करता है। और जब अगली बार अलगामिश आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने कितनी तरक्की की है, तो अरकाद उन्हें कहता है कि उसने इस बार अपनी सेविंग्स ढाल बनाने वाले को दी है। अब वो उन पैसों से ढाल बनाने के लिए जो मेटल यूज होती है वो लाता है और उससे कमाई करता है और मुझे ब्याज देता है। अलगामिश ने कहा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, पर अब तुम उन ब्याज के पैसों का क्या करते हो? अरकाद ने कहा, और क्या, अब मैं खुल के खाता पीता हूँ और हर रोज अच्छे कपड़े पहनता हूँ। अलगामिश अरकाद को अमीर बनने का 4th रूल समझाते हुए कहते हैं कि हमारा सेव किया हुआ एक एक पैसा हमारा गुलाम होता है और उस एक एक पैसे को हम कहाँ खर्च करते हैं ये सिर्फ हमारा डिसीजन होता है। इसलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने एक एक गुलाम यानी पैसों को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। और वो अरकाद को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें इससे जो भी ब्याज आती है उसे भी तुम काम पर लगाओ, और जब फिर इन गुलामों से आपको इतना पैसा आएगा तो वो भी आपके गुलाम बन जाएंगे और आपके लिए ही काम करेंगे। तो अब आपकी मर्जी है कि आप फालतू की चीज़ें खरीद कर या खा पी कर अपने गुलामों को ख़त्म करेंगे, या फिर इन पैसों या गुलामों की आर्मी बनाएंगे जो सिर्फ आपके लिए काम करेगी, यानी पैसों से पैसा बनाना सीखना है। और ऐसे ही आप एक दिन ऐसे लेवल पर पहुंच जाओगे जहां आप हर रोज नए कपड़े पहन सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं और आपका पैसा कम होने की बजाय बढ़ेगा। तो आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना है, सेविंग करना एक स्टार्टिंग है, पर अमीर बनने के लिए आपको पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना होगा और मल्टीप्लाई करना होगा। अमीर होने का असली मतलब भी यही है कि आपके पैसे हमेशा बढ़ते ही रहें, और अलगामिश भी यही समझा कर वापस चले जाते हैं। अब आता है हमारा 5th रूल, जिसमें अरकाद अपने दोस्तों को ये बताता है कि आपके पास खुद का घर होना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी फैमिली के फ्यूचर के लिए भी ये बहुत सही है।
तो अगर अब कहानी पर वापस मूव करें तो अगली बार जब अल्गामिश काफ़ी सालों बाद आते हैं तो अरकाद को अपनी ज़मीनों का बिजनेस भी संभालने को देते हैं, क्योंकि वह बहुत बूढ़े हो चुके थे और अरकाद अब अच्छे से पैसे को कमाना और लगाना सीख चुका था। अरकाद उनके काम को अच्छे से संभालता है और बहुत प्रॉफिट करके उन्हें देता है और अल्गामिश उन्हें अपनी प्रॉपर्टी में से अच्छा हिस्सा भी देते हैं, जिससे अरकाद भी काफ़ी अमीर हो जाता है। तो याद रखें कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी उन्हीं के पास आती है जो उसके काबिल हो, और बाकी के लोग बस यही कहते रह जाते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी थी, पर कोई ये नहीं सोचता कि उसने वहां तक पहुंचने के लिए जो हार्डवर्क किया, जो फेलियर्स देखे हैं और जो स्किल्स उसने गेन किए हैं, ये उसी का ही रिजल्ट है जो उसे दूसरों से बेहतर बनाता है। अब आता है अमीर बने रहने का रूल नंबर 6, इंश्योर ए फ्यूचर इनकम। ऑथर कहते हैं कि जब आपका बिजनेस या कारोबार सही चलने लगे और आपको अच्छे से पैसे और रिटर्न्स आने लगे, तो आपको आपके बुढ़ापे के लिए अलग से इनकम सोर्सेज पहले से ही बना लेने चाहिए, ताकि जब आप काम करने के काबिल ना रहें तब भी आप अपनी परिवार की इच्छाएं आराम से पूरी कर सकें, और अगर आप ना भी रहें तो इस इनकम से आपका घर आराम से चल सके। यानी आज के अकॉर्डिंग जब आपको सेव एंड इन्वेस्ट करके थोड़ा सा पैसा आने लगे तो उसमें से कुछ अमाउंट लॉन्ग टर्म और फुली सिक्योर्ड स्कीम्स में से जरूर इन्वेस्ट करें, जैसे पीपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, और ऐसे ही बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम्स बिल्कुल सेफ हैं। आप चाहे तो घर और दुकानें वगैरह भी खरीद कर रख सकते हैं, जिससे आपको हर महीने उनका रेंट आता रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट स्कीम से भी ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं तो ऐसे ही और भी एसेट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। तो उन एसेट्स के बारे में जानने के लिए हमने आपके लिए एक दूसरी वीडियो बनाई है, जिसे आप देख सकते हैं, और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। अब आता है हमारा लास्ट रूल और 7th रूल, इंक्रीज योर एबिलिटी एंड अर्निंग्स। अरकाद अपने दोस्तों को बताते हैं कि पैसों की अवेलेबिलिटी से पहले आपके पास उसे कमाने का एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए। आपके फाइनेंशियल गोल्स डिफिनेट होने चाहिए। सबसे पहले आपको पैसों को लेकर छोटे गोल्स बनाने हैं, और जब वो पूरे हो जाएंगे तो बड़े की तरफ जाना है, क्योंकि जब आपको छोटे गोल्स पूरे करने आएंगे तभी आप बड़े कर पाओगे। अरकाद कहते हैं कि आपको हमेशा अपने आप को या फिर कहें अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहना है। आप जिस भी फील्ड में हो आपको उसमें हमेशा और अच्छे बनते रहना है, तभी आप और अच्छी अर्निंग कर पाएंगे और तेजी से अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। जहां आपने अपने आप को डेवलप करना बंद कर दिया वहां आप पीछे रह जाएंगे। तो ये थे 7 रूल्स ऑफ मनी, और ऐसे ही बहुत और स्टोरीज हैं इस बुक में जिसे आप खुद बाय करके पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमने आज क्या जाना। सबसे पहले हमने सीखा कि हमें अपनी सेविंग का 10% यानी 10वां हिस्सा जोड़ना चाहिए। दूसरे लेसन में हमने सीखा कि कैसे हमें अपने फालतू खर्चों को कम करना है और उन्हें सेविंग्स में लगाना है। तीसरे लेसन में हमने जाना कि हमें गलत ऑफर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है और अपनी सेविंग्स को नुकसान होने से बचाना है। फोर्थ लेसन में हमने जाना कि कैसे आपको अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके पैसों से पैसे कमाना है। फिफ्थ लेसन में हमने देखा कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी उन्हीं के पास आती है जो उसके काबिल होते हैं। सिक्स्थ लेसन में अरकाद ने बताया कि हमें अपने फ्यूचर प्लानिंग भी पहले से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। और लास्ट लेसन में हमने जाना कि हमें अपनी अर्निंग्स और स्किल्स को हमेशा डेवलप करते रहना है ताकि हम अपने गोल्स को पूरा कर सकें। तो अभी तक आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि आज से आपको अपने पैसों के साथ क्या करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।